कदर भीड़ है। अब देखिए गुजरात की यह तस्वीर। अहमदाबाद में मानो लोग गरबा का आयोजन इन्होंने कर दिया है। क्या आप जानते हैं, अब इस खबर पर गौर कीजिए, क्या आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में अब तक 66 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। उनमें से सिर्फ इंदौर से 44 लोग हैं। और यह उस शहर का हाल है जिसे एक जमाने में देश का सबसे साफ सुथरा शहर घोषित किया गया था। अब आप बताइए ना, इसका कारण आखिर क्या हो सकता है? और जब मध्य प्रदेश की बात हो ही रही है तो आप जानते हैं कि किस तरह से जब देश पर कोरोना का संकट बरपा था, तब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूरी भीड़ के बीच में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। क्या इन मुद्दों पर सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए? मैं क्यों ना मानूं कि इंदौर में जिस तरह से भीड़ सामने आई थी मैदान में, यह उसी का परिणाम है? क्या मीडिया यह सवाल कर रहा है? नहीं कर रहा है सवाल। अब इस दूसरी खबर पर गौर कीजिए। नोएडा, जहां मैं रहता हूं, शहर है यह नोएडा। यह उत्तर प्रदेश सरकार के लिए नाक का प्रश्न है। यहां पर सीज फायर नाम की एक कंपनी जो है अपने मुलाजिमों के ट्रैवल हिस्ट्री को छुपाती है कि उनके जो एम्प्लॉइज थे वो कहां कहां गए थे। इनकी कंपनी ने विदेश से एक ट्रेनर आता है, वो कोविड पॉजिटिव होता है। नतीजा क्या होता है? दर्जनों से ज्यादा लोग जो हैं वो पीड़ित हो जाते हैं कोरोना वायरस से। अब इस कंपनी से जो लोग उत्तर प्रदेश की जिन जिन जगहों पर गए होंगे वो अपने साथ कोरोना पॉजिटिव वायरस लेकर गए होंगे। आज मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या मीडिया इस मुद्दे को उठा रहा है? जितनी शिद्दत से हम लोग निजामुद्दीन का मामला उठा रहे हैं, क्या कोरोना वायरस के इस मामले को नोएडा में, जहां एक कंपनी इसके खिलाफ एफआईआर हो चुकी है, क्या हमने इस मुद्दे को उठाया? इससे हमारी प्राथमिकताओं का क्या पता चलता है? और आप और हम जो आम इंसान हैं, प्राथमिकताओं का क्या पता चलता है, बताइए। अब इस खबर से ज्यादा शर्मनाक खबर क्या हो सकती है? पटना के भोजपुर जिले में मूसहर समुदाय का 8 साल का राकेश अब जिंदा नहीं है। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसकी मां उसे रोटी नहीं खिला पाई थी। लॉकडाउन के बाद इन लोगों को एक एक रोटी के लाले पड़ गए थे। क्या इस खबर पर हमने केंद्र या राज्य सरकार को कटघरे में रखा? यह एक ऐसा वक्त है जहां सरकार अपनी जिम्मेदारियों से तो बच ही रही है, पुलिस को मौका मिल गया दमन करने का। अब यह वीडियो देखिए। यह संस्कारी राज्य गुजरात, मॉडल राज्य गुजरात। यहां आप देखिए पुलिस किस तरह से गरीबों के ठेलों को तोड़ रही है जो सब्जियां ले जा रहे थे। देखिए ये वीडियो। आज मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, ये जो गरीब सड़कों पर थे या जो अपने ठेले ले जा रहे थे, क्या वो मटर गश्ती के लिए निकले थे? बताइए। क्या ये लोग कानून का उल्लंघन कर रहे थे? और कर भी रहे थे तो ये जो सब्जियां ले जा रहे थे ये आपके और हमारे घरों के लिए तो थी। आप उन्हें कह देते आप चले जाइए, मगर पुलिस का अहंकार देखिए, इन्होंने सब्जियां उनकी सड़कों पर फेंक दी। ये किस तरह का अक्षम्य अपराध है, बताइए मुझे। अब एक और वीडियो सामने उभर कर आया। इस वीडियो पर देखिए किस तरह से तेलंगाना पुलिस 3 पुरुषों को जमीन पर बिठाकर उनके पिछवाड़े पर डंडे मार रही है। आप जानते हैं, कल मेरी एक पत्रकार से बात हो रही थी, एक टीवी के पत्रकार से, और उस पत्रकार ने कहा, आप जानते हैं सर, एक बहुत दुखद बात है कि मेरा न्यूज चैनल मुझ पर दबाव डाल रहा है कि मैं निजामुद्दीन में तबलीग जमात से जुड़े लोगों को ग्रिल करूं। वो बात सही है। उन्होंने मुझसे कहा कि एक अन्य न्यूज चैनल के प्रतिनिधि जो है, रिपोर्टर जो है, वो तबलीग के जमात जो ये पूरा मामला है उसमें पाकिस्तानी एंगल ढूंढने की कोशिश कर रहा है। आप सोच सकते हैं ये लोग कितने जहरीले हैं। मकसद क्या है? क्योंकि एक बार पाकिस्तान जुड़ गया तो जाहिर सी बात है इस पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी के तमाम जो एजेंडा है उसका समाधान आ गया। और समाधान तो आ ही गया है। इस घटना की वजह से कहीं ना कहीं मौका मिल गया है भारतीय जनता पार्टी सरकार को उनकी असफलताओं से लोगों का ध्यान हटाने के लिए, क्योंकि अब पूरी चर्चा जो है इसी के इर्द गिर्द हो रही है। कोई सवाल नहीं कर रहा है असली मुद्दों का। असली मुद्दा क्या है?
क्या आप जानते हैं इस मुद्दे पर अब तक गृह मंत्री अमित शाह खामोश हैं? क्या ये किसी को जानने की जरूरत नहीं कि देश के गृह मंत्री इतने बड़े आपातकालीन संकट में उनकी क्या राय है? क्या कोई भी मीडिया हाउस ये सवाल पूछ रहा है कि इस वक्त देश के गृह मंत्री अमित शाह हैं क्या? कहां? बिल्कुल, आपको याद होगा जब दिल्ली में दंगे हुए थे, उस पूरे घटनाक्रम के दौरान अमित जी खामोश रहे थे। अब पूरी तरह से खामोश है। मैं जानना चाहूंगा, क्या वो स्वस्थ हैं? क्या उनकी तबीयत ठीक है? आखिर अमित जी हैं कहां? क्या ये कोई सवाल पूछ रहा है? बताइए। अब इस दूसरी खबर पर गौर कीजिए। आपके स्क्रीन पर क्या आप जानते हैं कि 90 टन का एक कंसाइनमेंट जिसमें 50 टन सर्जिकल ग्लव्स थे, इसके अलावा मास्क और तमाम जरूरी चीजें, वो आप जानते हैं कहां गई? वो सर्बिया भेजा गया है। जी हां, आपके सामने एक खबर है जिसमें संयुक्त राष्ट्र डेवलपमेंट प्रोग्राम इस बात की तस्दीक